हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिलिमिनरी इंटरव्यू की, जो कि सिलेक्शन के प्रोसेस का एक पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिलेक्शन का टॉपिक डिस्कस किया था, सिलेक्शन की डेफिनेशन, देन उसका प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रोसेस में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज़ एप्लीकेशन ब्लैंक एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन एप्लीकेशन ब्लैंक। आज का टॉपिक है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट मेरे हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी करे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, इट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। अब बेसिकली ये जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, ये होता क्या है? The purpose of preliminary interview is to assess the applicant's suitability to the job. प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट से कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मांगता है, वो जो कुछ जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगता है जो कि उसने अप्लाई की हुई है। जैसे कि आपका एज हो गया, फिज़िकल अपीयरेंस हो गया, सैलरी एक्सपेक्टेड हो गया, एजुकेशन हो गया, प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कैंडिडेट से मांगी जाती है। दिस इंटरव्यू इज़ टेकन बाय द असिस्टेंट इन द HRM डिपार्टमेंट, राइट। ये आपका जो एग्जीक्यूटिव लेवल का पर्सन होता है और HRM डिपार्टमेंट में, उसके थ्रू कंडक्ट किया जाता है। बेसिकली ये जो PI की प्रोसेस होती है, PI की प्रोसेस के थ्रू हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट करते हैं कि अगर इससे बिलो या इससे अबव कोई कैंडिडेट आ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उनको क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। क्लियर? ना तो बिलो होना चाहिए ना अबव होना चाहिए। तब ये डिपेंड करता है जब नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग के पास चॉइस है, तो हम क्या करते हैं? क्राइटेरिया बना देते हैं। एंड सपोज़ कि हमने एक्सपीरियंस मांगा था 3 साल का और एक्सपीरियंस या फ्रेशर ने अप्लाई कर दिया, तो उस कंडीशन में विल एलिमिनेट द कैंडिडेट, ठीक है। तो PI इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द डिज़ायरेबल एंड अनसुटेबल candidates and selecting a candidate who satisfy the job requirement regarding most of the areas. Clear? ये जो आपका preliminary interview है, it is also named as stand up interview, size up interview and screening interview, right? अब इसमें होता क्या है, जब ये प्रिलिमिनरी इंटरव्यू की प्रोसेस होती है तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंश्योर किया जाता है कि जो डिज़ायरेबल वर्कर हैं, डिज़ायरेबल अप्लीकेंट हैं, वो एलिमिनेट ना हो। क्लियर? तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रख कर के क्या करना होता है? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज़ दी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। अब आपका क्या हुआ? PI के थ्रू हमारे पास जो कैंडिडेट क्लियर होकर के आगे बढ़े, तो अब ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट कराता है। क्लियर? तो अब वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली देर आर 5 सिलेक्शन टेस्ट्स। First is aptitude test, second is achievement test, third is situation test, fourth is interest test and fifth is personality test. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे aptitude test की। aptitude test बेसिकली क्या होता है? aptitude test is intended to assess the potentiality of the applicants to learn new job. That means what? हम applicants की कैपेसिटी और यू कैन से लेटेंट एबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं कुछ टेस्ट के थ्रू कि उसमें जॉब को लर्न करने की कितनी कैपेबिलिटी है, राइट। एप्टीट्यूड टेस्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जैसे मैकेनिकल, क्लैरिकल टेस्ट एक्सेट्रा। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके एप्टीट्यूड टेस्ट की। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये आपका बेसिकली फ्रेशर्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है जिनके पास कोई भी जॉब
एक्सपीरियंस नहीं होता है। क्लियर? नाउ कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सबसे पहला एप्टीट्यूड टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या किया जाता है? इंटेलिजेंस टेस्ट में कैंडिडेट का आईक्यू मेज़र किया जाता है। आईक्यू किन किन कैपेसिटी में मेज़र किया जाता है? उसकी कॉम्प्रिहेंशन कैपेसिटी, चीज़ों को समझने की, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, उसकी वर्ड फ्लुएंसी, उसका वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, देन उसकी मेमोरी और वोकेबलरी, ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं? आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन कैंडिडेट का आईक्यू लेवल क्या है। ठीक है। सेकेंड इज़ द मैकेनिकल एप्टीट्यूड। नाम से ही पता लग रहा है इट इज़ समवट रिलेटेड टू मशीन्स। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कैंडिडेट की कैपेसिटीज़ को मेज़र करते हैं, जैसे उसकी परसेप्चुअल स्पीड कितनी है, उसकी नॉलेज ऑफ मशीन्स क्या है, उसके मशीन्स की नॉलेज कितनी है, एंड देयर आर सम अदर थिंग्स विच वी आइडेंटिफाई थ्रू मैकेनिकल टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये उन लोगों को लिए कंडक्ट कराया जाता है जो कि स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपके टेक्नीशियंस हो गए, अप्रेंटिसेस हो गए, इन सब के लिए क्या किया जाता है? मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट अरेंज किया जाता है। नाउ कम टू द थर्ड वन, दिस इज साइको मोटर टेस्ट। साइको मोटर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? मैनुअल डेक्सट्री आइडेंटिफाई करते हैं, मोटर एबिलिटी हो गया, आई हैंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं साइको मोटर टेस्ट में। मतलब मैनुअल डेक्सट्री मतलब कि आपकी हाथ से काम करने में आप कितने ज़्यादा निपुण हैं। क्लियर? तो ये जो आपका साइकोमीटर टेस्ट होता है, साइकोमीटर टेस्ट इज़ कंडक्टेड फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, जो कि रिपीटेटिव ऑपरेशंस करते हैं, लाइक पैकेजिंग हो गया, असेंबलिंग हो गया, ये सारे जो काम करते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? साइकोमोटर टेस्ट करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द क्लरिकल एप्टीट्यूड। क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो आपके ऑफिस में क्लरिकल लेवल का जो जॉब होता है, हम उनकी कुछ स्पेसिफिक कैपेसिटीज़ को क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू मेज़र करते हैं, जैसे कि आपका स्पेलिंग हो गया, आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड हो गया, आपका कंप्यूटेशन हो गया, आपकी कोपिंग एबिलिटी हो गया, वर्ड मेजरिंग एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं? आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट, दैट इज़ द अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली उस कंडीशन में हम अरेंज करते हैं जब कैंडिडेट ने या अप्लीकेंट ने क्लेम किया होता है कुछ चीज़ों के बारे में, अपनी जॉब की कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि उसको इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसकी टाइपिंग स्पीड इतने वर्ड पर मिनट है। तो उस कंडीशन में उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? अचीवमेंट टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली किन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है? अचीवमेंट टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है आपका जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं उन लोगों के लिए अचीवमेंट टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्लियर? दोज हु हैव इंटेंडेड फॉर एक्सपीरियंस intended for experienced candidate, right? Now come to the types of achievement tests. It is of two type. One is the job knowledge test and second is the work sample test. Job knowledge test में क्या होता है? हम कैंडिडेट की नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जूनियर फोरमैन ने अप्लाई किया हुआ है फॉर अ सीनियर फोरमैन पोस्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उसके जॉब नॉलेज को टेस्ट करेंगे। वी विल आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट जॉब, जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि उसका जॉब का नॉलेज लेवल क्या है। नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज़ द वर्क सैम्पल टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक्चुअल वर्क का कुछ पोर्शन कैंडिडेट को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। क्लियर? इससे क्या होता है? इससे हमें पता लगता है कि कैंडिडेट कितना ज़्यादा इफ़िशेंट है अपने काम को करने में। जैसे कि आपने टाइपिंग का टेस्ट देखा होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी टाइपिंग स्पीड एक्चुअल में है कितनी। ठीक? तो ये आपके क्या हो गए, या आप कहीं टीचिंग की जॉब के लिए गए तो वहाँ आपको डेमो देने के लिए कहा जाता है, तो उसकी टीचिंग एबिलिटी कैसी है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं वर्क सैम्पल टेस्ट के थ्रू। नाउ कम टू द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज़ द सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशन टेस्ट बेसिकली क्या होता है? इसमें हम
इट इवेलुएट्स अ कैंडिडेट इन अ सिमिलर रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, हम कैंडिडेट को सिमिलर रियल लाइफ सिचुएशन देते हैं और उन रियल लाइफ सिचुएशन में उसकी क्या कोपिंग एबिलिटी है, वो किस तरह से क्रिटिकल सिचुएशन को कोप करता है, सॉल्व करता है, वो सारी चीज़ें हम सिचुएशन टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये दो तरह का होता है। सबसे पहला है आपका ग्रुप डिस्कशन एंड सेकेंड इज़ इन बास्केट। ग्रुप डिस्कशन आपको सभी को पता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है 5 से 7 लोगों का, और इट कैन बी मोर देन दैट। एंड उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको एक टॉपिक दिया जाता है एंड उस टॉपिक पे सब लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं, अपने व्यूज़ रखते हैं। ठीक है, एक ऑब्जर्वर का ग्रुप होता है जो कि ऑब्ज़र्व करता है कैंडिडेट को कुछ पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि उसने किस तरह से इनिशिएटिंग एबिलिटी कैसी है बंदे की, ठीक है, उसकी लीडिंग एबिलिटी कैसी है, उसके जो वो आइडिया प्रपोज कर रहा है वो कैसे हैं, ठीक है, कितने वैल्यूबल आइडियाज़ हैं, उसका ओरल कम्युनिकेशन हो गया, देन और लोगों से उसका कोऑर्डिनेशन हो गया, एंड किस तरह से वो चीज़ों को कंक्लूड करता है। ये सारी चीज़ें हम ग्रुप डिस्कशन टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द इन बास्केट एक्सरसाइज। इन बास्केट बेसिकली ट्रेनिंग का भी एक मेथड होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो पहले मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ। An in-basket exercise assess a candidate's ability to perform a manager's job from an administrative perspective. That means what, कि in-basket exercise के थ्रू हम कैंडिडेट की एबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। सब जो कि एक मैनेजर की जॉब में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इन बास्केट उन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को वो कैसे परफॉर्म करता है उसको हम किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, इन बास्केट मेथड के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। अब एक इन बास्केट का मतलब क्या है, मतलब कि मैनेजर की डेस्क पे जो जो काम हो उसको हम इन बास्केट बोलते हैं। क्लियर, जैसे कि कैंडिडेट को कुछ एक्चुअल लेटर्स दे दिए जाते हैं, टेलीफोन एंड टेलीग्राफिक मैसेज दे दिए जाते हैं, रिपोर्ट्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट्स एंड रिक्वायरमेंट बाय वेरियस ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे दिया जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। एंड इसके अलावा मेमोज़ हो गया, ये सारी चीज़ें उसको दे दी जाती हैं, उसके डेस्क पर पड़ी हुई हैं। एंड कुछ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। एंड अब क्या करना होता है, कैंडिडेट को डिसीजन लेना होता है उन वेरियस आइटम्स के बेसिस पे कि वो किस काम को पहले परफॉर्म करेगा एंड किस काम को किस ढंग से परफॉर्म करेगा। क्लियर, दिस इज़ व्हाट द इन बास्केट exercise. Now come to the next one, this is the interest test. Interest test, basically it is said that there is a correlation between the interest of a candidate in a job and job success. That means what, job success and interest of candidate जो है वो एक तरह से correlated है। जितना ज़्यादा कैंडिडेट जॉब में इंटरेस्टेड होगा उतना ही वो सक्सेसफुल होगा जॉब में। क्लियर, इट इज़ इट इज़ प्रूव्ड बाय द रिसर्च। ठीक, तो इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्या आइडेंटिफाई करता है कि जो कैंडिडेट है वो उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं रिलेटेड टू वर्क, जॉब, ऑक्यूपेशन, हॉबीज़ एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उसके बेसिस पे उसके इंटरेस्टेड एरिया के अकॉर्डिंगली उसको क्या किया जाता है, जॉब, अगर वो आगे एक तरह की इन्वेंट्री हमारे पास मैनेज हो गई, अगर वो आगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो हम अकॉर्डिंगली उसको आगे यूज़ कर सकते हैं फॉर द वेरियस थिंग्स। क्लियर, नाउ कम टू द लास्ट टेस्ट, दैट इज़ द पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल का वैल्यू सिस्टम कैसा है, उसकी इमोशनल रिएक्शन कैसा है, उसका मैच्योरिटी कैसी है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ये सारी, उसका इमोशनल कंट्रोल कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक है या नहीं है, सोशलाइज है या नहीं है, कंफर्ट करता है वो चीज़ों को या नहीं, पेशेंस कैसा है, फेयर कैसा है, जजमेंट कैसा है, उसका डोमिनेंस है कि सबमिसिव है, इम्पल्सिव है। ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट आपका दो तरह का होता है, वन इज़ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड सेकंड इज़ द प्रोजेक्टिव टेस्ट।
ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसमें बेसिकली आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट मीन्स व्हाट, आप क्या करते हो, आप उन आंसर्स को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर, यस नो टाइप ऑफ आंसर, ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ आंसर, तो उनके थ्रू हम क्या करते हैं, आपके उनके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उनकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट इज़ व्हाट, इट इज़ अंडर दीज टेस्ट कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू प्रोजेक्ट देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड स्टिमुलस सिचुएशन। ठीक है, जैसे कि इसको मैं आप एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज आपने ये शायद सुना भी होगा कि एक ग्लास है। ठीक है, सपोज़ कि मैंने आपको एक ग्लास दिखाया, उसमें ग्लास में पानी भरा हुआ है। ठीक है, और पानी आधा है। ठीक, आपसे पूछा गया कि आप इसको कैसे देखते हो, प्लीज़ इंटरप्रेट दिस। तो एक कैंडिडेट ने बोला कि ग्लास आधा भरा हुआ है, और दूसरे कैंडिडेट ने बोला कि ग्लास आधा खाली है। क्लियर, तो इससे हमें एक माइंडसेट पता लगा कैंडिडेट्स का कि जिस कैंडिडेट ने ये बोला है कि ग्लास आधा भरा हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, वो क्या है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, एंड जिसने ये बोला कि ग्लास आधा खाली है, दैट मीन्स व्हाट, कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा निराशावादी है। ठीक, तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन कुछ लोग अपनी ये जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, इट इज़ फेक्ड बाय सम सोफिस्टिकेटेड कैंडिडेट्स ऑल्सो। ये जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप चेंज नहीं कर सकते आंसर, राइट, बट प्रोजेक्टिव टेस्ट में आप क्या कर सकते हो, आप फेक भी हो सकते हो। क्लियर, तो ये कुछ टेस्ट हैं जिनके थ्रू क्या किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये सारे टेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, सो दैट मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे पढ़ाने के लिए और आप मोटिवेटेड रहें पढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।